सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत षष्ठ है पाठ गृहम शून्यम सुताम विना करवाने जा रही हूँ। आपको ध्यान से देखना है। गृहम शून्यम सुताम विना, इसका मतलब है घर सूना है। सुताम विना मतलब बेटी के बिना। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर कैसा है? शून्य के बराबर है। ओके। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा से निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी देखी जाती है, इसे दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो लेसन है आपका, वो है संवादात्मक शैली में लिखा गया है। इसका मीन है नाटक के रूप में लिखा है। ओके, देखेंगे आप। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी एक लड़की है, वो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर पिता के घर आती है। ओके। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी घर वाले जो होते हैं ना, वो प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्या भातृजाया, लेकिन उनकी भाभी है वो कैसी है? उदासीन है, वो दुखी दिख रही है। ओके। शालिनी भातृजाए चिंतिता एवं प्रतीयसे, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुछ ठीक है। माला बोलती है, माला कौन है? भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशालिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वत अर्थम, तुम्हारे लिए। किम आनी यानी क्या लेके आऊं? ठंडी ठंडा पेय, देखो शीतल पेय मतलब ठंडा कोई पेय लाऊं। ठंड में कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कोई भी ठंडा शरबत हो सकती है, वो लेके आऊं या चाय लेके आऊं? ओके। शालिनी बोलती है, अधुना तो किमपि न वाच्छामि, अभी तो मेरी कोई भी चीज में इच्छा नहीं है। ओके। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एवं करिष्यामि, रात्रि में ही सभी साथ में भोजन करेंगे। अभी आप कुछ भी लेके मत आओ, हम क्या करेंगे? रात में ही साथ में भोजन करेंगे। ओके। भोजन काले अपि मालया सह, सॉरी, भोजन काले अपि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। भोजन काल के समय जब सब भोजन कर रहे हैं ना, तो माला की मनोदशा ठीक नहीं दिख रही थी, मतलब माला अभी भी दुखी थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, वे अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। देखो यहाँ ब्रेक करेंगे, ना उक्तवती मतलब मुंह से वो, देखो मुखे मतलब मुख से, किमपि मतलब कुछ भी, न उक्तवती मतलब नहीं बोल रही है। ओके। वो दुखी है। राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी दृष्टवा त्वम समागता। देखो राकेश बोलता है अपनी बहन से, शालिनी बहन, दृष्टिया मतलब भाग्य से तुम आ गई, मतलब तुम अच्छी, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई हो। अद्य आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में क्या है? एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एव निश्चिता, एक अचानक एक मीटिंग निश्चित हो गई है, तो मैं आज बिजी हूँ। तो कह रहे हैं अपनी बहन से, अच्छा हुआ तुम आज आ गई, क्योंकि आज क्या था? अद्य मालया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित। आज क्या था? आज माला का चिकित्सक के साथ मतलब मीटिंग निर्धारित थी। मतलब हो गया, समझ आ गया आपको? मतलब आज क्या था? माला को दिखाने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मैंने मीटिंग निर्धारित कर रखी थी, आज मैं दिखाने जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ, मेरे ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया। ओके। तो अब बहन से बोलता है कि बहन अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई। त्वम मालया सह चिकित्सा प्रति गच्छ, अब तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। चिकित्साम डॉक्टर जो है ना, उनके पास जाओ। ओके। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय। देखो क्या बोल रहा अपनी बहन से? तस्या परामर्श, जो डॉक्टर बोले उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जो वो बोले तुम वैसा ही करना। ओके। नेक्स्ट देखेंगे। शालिनी बोलती है, किम अभवत, क्या हुआ? भाद्रजाया स्वास्थ्यम समीचीन न अस्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? क्या उनकी तबीयत खराब है? अहम तो हय, देखो हय का मतलब होता है जो बीता हुआ कल है ना, जो समय निकल चुका, मतलब कल, कल की बात, यस्टरडे की बात हो रही है। अहम मतलब मैंने कल भी इनको देखा, ये मुझे स्वस्थ न प्रतिभाति, ये स्वस्थ नहीं लग रही थी। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा मुझे लग रहा था कि कल भी एकदम ठीक नहीं थी। ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे। राकेश बोलता है, चिंताया विषय नास्ति, कोई चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ, देखो सह आया है और यहाँ पर मालया है, तो माल ये रूप चल रहा लता की तरह, ठीक है, बालिका की तरह। तो ये तृतीय विभक्ति है मालया, माला के साथ जाओ। ओके। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, ज्ञा
पिशति, मतलब ये तुम्हें सब बता देगी, मार्ग में तुम्हें, रास्ते में तुम्हें ये सब कुछ बता देगी। ओके। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छत्यौ वार्ता कुरुते। अब माला है और शालिनी कहाँ जाती है? चिकित्सक की ओर, मतलब मिलने, डॉक्टर के पास मिलने जाती है ना, तभी वो वार्ता करती है, बातचीत करती है। शालिनी बोलती है, किम एभवत, क्या हुआ? भात्र जाए, भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है? ओके। माला बोलती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकोक्षो धारयामि। आप ध्यान से देखेंगे, मैं, मतलब शालिनी पूछ रही भाभी से, तो माला बता रही है, माला भाभी है ना, वो बता रही है कि त्रयस्य मतलब 3 महीने का, 3, और मास मतलब महीने का, 3 महीने का गर्भ मतलब जो बच्चा है, स्वकुक्षो मतलब उसकी कोख में, धारयामी मतलब है उसकी, वो कह रही कि मैं 3 महीने के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हूँ, मतलब मेरे 3 महीने का बच्चा मेरे कोख में है। तब भ्रातु, अब लेकिन जो तुम्हारे भ्रातु है ना, तो भैया है, आग्रह अस्ति, वो क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, क्या? यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। वो क्या बोल रहे हैं आपके भैया कि तुम जाके अपने बच्चे का लिंग का परीक्षण कराओ, लिंग परीक्षण कराओ, लिंग परीक्षण का कार्य कराओ, मतलब ये कराओ। यदि तुम्हारी कोख में, देखो कुक्षो मतलब कोख में, जो लड़के लड़की हुई, कन्या हुई, तो क्या करना है? उस गर्भ को गिरा देना है, पात मतलब उसे रिमूव कर देना, हटा देना है। समझे आप? देखो भाई क्या बोलता है कि तुम जाके हॉस्पिटल में लिंग परीक्षण कराओ कि तुम्हारी जो कोख में लड़का है या लड़की, ठीक है? तो पता करो, यदि कोई कोख में तुम्हारी लड़की हुई तो उसे तुम गिरा दो, उसे तुम गर्भ से निकलवा दो। ओके। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, अब मैं बहुत उद्विग्न हूँ, बहुत परेशान हूँ। परम तो भ्राता, लेकिन तुम्हारे जो भाई है ना, वार्ताम एव न शुणोति, वो मेरी वार्ता को नहीं सुन रहा, मेरी बात, मुझसे बातचीत नहीं कर रहा, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसे वो नहीं सुन रहे। ओके। शालिनी बोलती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रवृत्ति, मतलब भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अब शालिनी बहुत परेशान हो जाती है कि उसका भाई ऐसे कैसे सोच सकता है कि जो कोख में जो बच्चा है उसे हटाने की कैसे सोच सकता है, लड़की हुई तो कैसे इनको मारने की बात सोच सकते हैं। ओके। शिशु कन्या अस्ति चैत वर्धा, यदि आपके जो कोख में लड़की हुई तो उसे मार दें, ऐसे भाई कैसे सोच सकता है? बहुत टेंशन में आ गई। जघन्य कृतम इदम, यह तो क्या है? जघन्य अपराध है, यह तो जो बच्चे को मारना है वो तो क्या है? एक अपराध है। ओके। त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? शालिनी अपनी भाभी को बोलती है, माला को, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थित तस्य, तुम जो भाई है ना, सह किसके लिए? भाई के लिए। जो भाई तुम्हारे शरीर में स्थित, तुम्हारे शरीर में जो बच्चा है, शिशु, उसको यथार्थ मतलब मारने की, चिंतित मतलब सोच रहा है, और तुम तुष्णी मतलब चुप बैठी हो। ठीक है। शालिनी क्या बोलती है माला को कि भाई तुम्हारी कोख में जो बच्चा है उसे मारने की बातें सोच रहा है और तुम चुप हो, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। अधुना एक ग्रहम चल, अब तुम अभी घर चलो। ओके। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, अब हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है लिंग को जांचने की कि लड़का है या लड़की, ये हम नहीं पता करेंगे। ओके। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति, अब क्या होता है? अब क्या बोलती है वो शालिनी माला को कि जब भाई आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उनसे बात करूंगी। ओके। और ये बोलकर उसे घर ले जाती है अपनी भाभी को। संध्या काले भ्राता आगच्छति, अब संध्या काल में भाई आते हैं। हस्त पादादिकम, अब देखो ये ध्यान से देखना, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर है कि भाई ऑफिस से आके क्या करते हैं। ठीक है। तो संध्या काल में भाई आते हैं और हस्त पादादिकम, अपने हाथ और पैर धोकर, वस्त्राणी च परिवर्त्य, और कपड़ों को चेंज करके, मतलब बदल के, पूजा गृहम गत्वा, कहाँ जाते हैं? पूजा गृह में, मतलब मंदिर में जाते हैं। और दीप प्रज्वलती, और दीपक जलाते हैं। और क्या करते हैं? वो भवानी की पूजा करते हैं। भवानी कौन है? वो भी तो स्त्री है ना। तो क्या उनके ये रूटीन क्या है? वो ऑफिस से आते हैं, हाथ पैर धोते हैं और मंदिर में जाके दीपक लगाते हैं, भवानी माता की पूजा करते हैं। ओके। इसके बाद देखेंगे, तदंतरम चाय पान अर्थम सर्वे अपि एकत्र, अब सब लोग जब सब उनकी पूजा वूजा होगी भाई की, अब सब लोग चाय के लिए, चाय पाने के लिए इकट्ठा वो
होते हैं। ओके, राकेश बोलता है माला को, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सक के पास गई थी। किम एकथ्य सा, देखो सा यहाँ पे लेडी डॉक्टर के लिए आया ना, मतलब उस डॉक्टर ने क्या कहा। ठीक है, ओके। माला मौनम एव श्रयति, अब वो मौन होकर ही सुन रही है। माला अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया माला ने, वो सब सुन रही है मौन होके, चुपचाप होके वो सुन रही है। तदा एव, तभी क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री, अब खेलती हुई 3 वर्ष की जो बेटी, उनकी एक बेटी भी है, उसका नाम है अंबिका। अंबिका वहां पे आती है और पितु क्रोडे उपविशति, देखो क्रोडे मतलब कोख होता है, गोद होता है ना, ध्यान रखना। ये मीन पूछेंगे क्रोडे क्या होता है, गोद होता है। ओके, पिता की जो पुत्री है ना अंबिका, वो पिता की गोद में बैठ जाती है और तस्मात् चॉकलेहम च याचते, और वो पिता से क्या मांगती है, चॉकलेट मांगती है। ओके, राकेश अंबिका लालयति, अब जो राकेश होता है ना वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, और चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रीडात अवतारयति, अब चॉकलेट देकर उसको बोलता है अब तुम खेलने जाओ। ठीक है, तो राकेश ने क्या किया, जब उसकी बेटी आई तो उसे चॉकलेट दी और उसको खेलने के लिए भेज दिया। ओके, पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, अब फिर दोबारा राकेश माला को प्रश्न पूछने की होता है ना दृष्टि, चलो वो आंखों से इशारा करके मैं पूछना चाह रहा है कि हाँ क्या हुआ। ओके, शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, अब शालिनी ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो उत्तर देती है, कौन, शालिनी उत्तर देती है। ओके, शालिनी, भ्रातः भाई, त्वम किम, तुम क्या, ज्ञातुम इच्छसी, तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है। तस्या कुक्षी पुत्र, उसकी जो कोख में पुत्र है या पुत्री, ये मतलब जानने की इच्छा है। कि मतलब किस लिए, तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि कोख में बेटा है या बेटी है। ओके, सर्ण माह, देखो यहाँ देखिए सर्ण ब्रेक कर लेंगे, सर्ण मासांतरम मतलब 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का बच्चा उनके पेट में है और 6 मंथ बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके बेटा होने वाला है बेटी। तो भैया आप क्यों ऐसा पता करने वाले चाह रहे हो कि इनकी गोद में कोख में बेटा है या बेटी। समयात पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयास, समय से पहले यह ऐसा प्रयास करना, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों वेस्ट काम कर रहे हो, है ना, ये व्यर्थ काम क्यों कर रहे हो। आयास मतलब प्रयास, यह प्रयास कैसा, समय से पूर्व, किमर्थम में कैसा, यह प्रयास, समय से पहले क्या प्रयास करना, मतलब क्या पूछना कि तुम्हारे बेटा है या बेटी, ऐसा क्यों आपको पता करना है। ओके, राकेश बोलता है भगिनी, देखो एक बार देखेंगे आता है, भगिनी त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्मि तर्हि, तुम तो जानती हो कि मेरे घर में क्या है, अंबिका, एक पुत्री रूप में अंबिका है, अब मुझे एक बेटा भी चाहिए। ठीक है, एक लड़का तो एक लड़की तो मेरे पास है और मुझे एक लड़के की भी आवश्यकता है। ओके, देखेंगे आप नेक्स्ट, शालिनी, तरही, तो अब शालिनी बोलती है, तो कुक्षी पुत्री न अस्ति, यदि तुम्हारे जो माला है, जो भाभी के पेट में यदि बेटी होती है तो क्या तुम उसे मार दोगे। चित हंतिव्या, क्या तुम उसे मार दोगे। ठीक है, तीव्र स्वर में बहुत गुस्से में बोलती है। हत्या या पापम कर तुम प्रवृत्तो अस्मि, तुम हत्या का काम करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। ठीक है, शालिनी तेज स्वर में अपने भाई को बोलती है कि भाई, यदि भाभी की कोख में यदि लड़की हुई तो क्या तुम मार दोगे उसको। और वो बहुत ही गुस्से में बोलती है, तीव्र स्वर में बोलती है, तुम हत्या का पाप करने को तैयार हो। राकेश बोलता है ना हत्या, ना हत्या, अरे नहीं हत्या नहीं। वो कुछ कहता उससे पहले ही शालिनी दोबारा बोलती है, तरही किमस्ति निर्घणम कृतम इदम, तो क्यों इस प्रकार का निर्घण मतलब घृणा युक्त कार्य तुम क्यों कर रहे हो भैया। निर्घृण मतलब घृणित कार्य, मतलब जो इतना गंदा काम तुम क्यों कर रहे हो भैया। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनके, सभी कुछ तुम भूल गए हो क्या। अस्माकम जन के, जो हमारे पिता हैं, कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न तत्वान, उन्होंने कभी भी बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं किया। ओके, तो शालिनी अपने भाई को बोलती है कि भैया क्या तुम बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिता ने कभी भी बेटा और बेटी में कभी भी अंतर नहीं किया। सह सर्वदा एक मनुस्मृति पंक्ति इमाम उद्धरती, इसमें वो हमेशा जो मनुस्मृति की जो पंक्ति है, लाइन है, उनको हमेशा
दोहराते रहते थे, बताते रहते थे कि आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। क्या बोलते थे हमारे पिता कि जो मनुष्य स्मृति में जो लिखी लाइन है ना, उनको हमेशा हमको बताते रहते थे कि आत्मा से ही पुत्र पैदा होता है और आत्मा, उसी आत्मा से ही बेटी। तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि आत्मा से ही हमारी बेटा और जो बेटी वो आते हैं, दोनों एकदम समान है। ठीक है, पिता की आत्मा से ही पुत्र का जन्म होता है और पुत्री का भी, तो दोनों हमारे लिए एकदम समान है। ओके, तो अभी सायकाल है, तुम भी साय मतलब शाम को, प्रातः और सुबह, हमेशा सुबह शाम क्या करते हो, देवी की स्तुति करते हो, देवी की उपासना करते हो, भवानी को पूजते हो। और किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसी, अब तुम क्यों सृष्टि को उत्पादित करने वाले, सृष्टि को बनाने वाली जो शक्ति होती है उसका तिरस्कार कर रहे हो। मीन्स जो लड़की होती है, कन्या होती है, वो क्या होती है, शक्ति होती है, वो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली होती है, तो तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो भैया। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित वृत्ति मतलब घृणित वृत्ति कैसे आई। इदम चिंतयेत्व अहम कुंठितो अस्मि, चिंतिता एव मतलब मैं यह सोच कर ही बहुत चिंतित हूँ, मतलब कुंठिता परेशान हो, मतलब तुम कैसे सोच सकते हो, ऐसा गंदा काम कैसे सोच सकते हो। तब शिक्षा में तुम्हारी तो सारी शिक्षा ही वेस्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। राकेश, भगिनी, अब भगिनी बहन को बोलता है, बहन रुको रुको, मतलब इतना वो कुछ बोलता है, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और मैं क्या हूँ, लज्जित हूँ, मैं बहुत अशेम्ड फील कर रहा हूँ। ओके, अद्य प्रवृत्ति, आज से ही, कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयाशामि, मैं कभी भी इतना निंदित कार्य, गणित मतलब निंदित, इधर मतलब यह कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, जैसे अंबिका मेरे दिल का, मेरे हृदय का जो संपूर्ण स्नेह है उसकी अधिकारी है, यदि जो मेरे दिल में जितना प्यार है उसकी जितनी अधिकारी मेरी अंबिका है ना, तथा एव आगंता, उतना ही आने वाला शिशु भी अधिकारी होगा, मतलब मेरे प्यार का उतना ही अधिकारी आने वाला बच्चा होगा। भवतु पुत्री वा पुत्र, या तो वो पुत्री हो या पुत्र, लेकिन वो मेरे उतना ही स्नेह का अधिकारी होगा जितना कि अंबिका है। अंबिका को मैं बहुत प्यार करता हूँ ना, तो आने वाले बच्चे को मैं उतना ही प्यार करने वाला हूँ। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप अग्नम अस्मि, मैंने जो निंदित जो कार्य किया है उसके लिए मैं क्या हूँ, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अहम कथम वी स्मृतवान, मैं कैसे ये भूल गया। अब वो बताते हैं, मतलब मैंने सोच भी कैसे लिया, उसे बहुत दुख है राकेश को। ओके, अब फिर वो बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ देखो, यत्र मत जहाँ, नार्यस्तु मतलब नारी की पूजा की जाती है, रमनते तत्र देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है, नारी की पूजा की जाती है, वहीं देवता वास करते हैं, देवता वहां पर होते हैं। यत्र एता, जहाँ न पूजनते, नारी की नहीं पूजा की जाती, सम्मान नहीं किया जाता, और वहां पे क्या होता है, सर्व तत्र फल अफला क्रिया, वहां पे सारे जितने भी काम तुम करोगे वो अफल होंगे, मतलब वहाँ कोई फल नहीं मिलेगा। कहाँ पर, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं की जाती, जहाँ पर नारी को सम्मान नहीं दिया जाता, वहां पर तुम्हारे जितने भी कार्य हैं वो अफल होंगे, उन्हें कोई भी फल नहीं मिलने वाला उनसे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो कह रहा राकेश मैं कैसे भूल गया ऐसा, उसे बहुत पश्चाताप होता है। ओके, देखेंगे। अथवा पित पितुर्दश गुणा मातेति, फिर कह रहे हैं वो जो माता होती है ना, वो पिता से 10 गुना श्रेष्ठ होती है। ओके, जो बता रहे हैं कि माता जो है वो पिता से 10 गुना श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ सन्मार्ग प्रदर्शित है भगनी, भैना जो बहन, जो शालिनी को बोलता है राकेश कि तुम्हारे द्वारा मुझे सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। कनिष्ठा अपि, तुम कनिष्ठा छोटी, तुम छोटी होते हुए भी, कनिष्ठा में छोटी होते हुए भी, मम गुरु असी, तुम मेरे लिए क्या हो, श्रेष्ठ हो, मेरी गुरु हो तुम।
बहन तुमने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, तुम हो तो छोटी मुझसे लेकिन तुम मेरे लिए गुरु हो। ओके, मेरे लिए श्रेष्ठ हो। शालिनी, अलम पश्चाताप पश्चातापेन, अब तुम पश्चाताप मत करो। ठीक है, अलम मतलब मत कर, मतलब मना करना होता है ना, जब अलम का यूज करते हैं। तुम पश्चाताप मत करो, तब वो मन से है अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का जो अंधकार है वो चला गया है। ठीक है, जो तुम्हारे मन में जो बुरी बातें आई थी वो तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब ये क्या है, प्रसन्नताया विषो अयम, यह क्या है, प्रसन्नता का विषय है, अब तुम्हें खुश होना है। भाद्रजाए, अब भाभी को संबोधित करती है, भाभी आओ, सर्वा चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो, आगंतुक शिशु, और आने वाला जो बच्चा है, स्वगताय च सन्नद्धा भव, उसके आने उसके स्वागत की तैयारी करो, स्वागत में सन्नत हो जाओ, लग जाओ। ओके, भाद्रः त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, अब तुम भाई, अब देखो शालिनी भाई को बोलती है कि भाई अब तुम भी प्रतिज्ञा करो। देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा आपके क्वेश्चन में पूछेंगे कि क्या प्रतिज्ञा दिलवाती है राकेश को शालिनी। ओके, बहन क्या प्रतिज्ञा दिलवाती है। ओके, कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा करनी है, तस्य पाठने, और उसके पाठन उसको पढ़ाना है, दत्त चितो स्थाश्री, और इसी चीज के लिए तुम दृढ़ निश्चय हो जाओ, क्या, कि तुम्हें कन्या की रक्षा करनी है, उसका उसे पढ़ाना है, इसी बात में तुमको दृढ़ निश्चय रहना है। ओके, पुत्री रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, मतलब पुत्री बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये गवर्नमेंट का क्या है, एक स्लोगन है, लिखेंगे आप, पुत्री रक्षा और पुत्री पाठया, हिंदी में है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ओके, तो इति सर्वकारस्य घोषणा एयम, यही सरकार की घोषणा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कब सार्थक होगी, तद एव सार्थिका भविष्यति, जो सरकार की घोषणा है तभी सार्थक होगी, जब हम, यदा जब हम सब मिलके चिंतनम इदम यथार्थ रूप करिष्याम, जब हम इसे चिंता मतलब इसे सोच के यथार्थ रूप में करेंगे। सरकार ने योजना बना दी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन कब सार्थक हुई, जब हम सब मिलके सोच लेंगे इस बात में। ओके, अब एग्जाम्पल दिया गया है, या गार्गी श्रुत चिंतने, जैसे गार्गी बताई गई, गार्गी है ना, वो किस में श्रेष्ठ थी, शास्त्र चिंतन में, शास्त्र को ज्ञान में वो बहुत ही आगे थी। ओके, नपनये, नपनये का मतलब राजनीति, पांचालिका विक्रमी, जो पांचाली कौन है, द्रौपदी, द्रौपदी अपने पराक्रम में और अपने राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे थी, है ना। तो हर एग्जाम्पल दिया जा रहा है महिला का, कि लेडीज का, कि वो किस किस मतलब हर क्षेत्र में वो आगे हैं। देखो, शास्त्र के क्षेत्र में देख लो, या राजनीति के क्षेत्र में देख लो, या पराक्रम के क्षेत्र में वो आगे हैं। ओके, और लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो किसमें, शत्रु का नाश करने में। ओके, तो इस क्षेत्र में भी देख लो लड़की को आप। गगनम विज्ञान अंगणे, मतलब जो गगन मतलब आकाश के जो विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान की जो नॉलेज है, उसमें उसी क्षेत्र में कल्पना को देख लो। ठीक है, तो बताया गया है, तो गार्गी जो है वो शास्त्र चिंतन के रूप में, मतलब शास्त्र को, सारे शास्त्रों का ज्ञान है उनको। और जो पांचाली है ना, द्रौपदी, वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और पराक्रम के क्षेत्र में बहुत आगे रही हैं। ओके, और लक्ष्मीबाई दुश्मनों का नाश करने में, और कल्पना चावला अंतरिक्ष के ज्ञान में बहुत आगे रही हैं। और इंदिरा जो है वो उद्योग के पथ पर, मतलब जो भी उद्योग है, बिजनेस, उस क्षेत्र में इंदिरा आगे रही हैं। और खेल जगती, और जो खेल के क्षेत्र में कौन आगे रही है, साइना। तो सारे आप फैक्टर देख लो, सब एरिया में लेडीज हमेशा आगे रही हैं। संयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सद उत्साहताम, तो सारी जो स्त्रियां हैं इस प्रकार देखें, सारी दिशाओं में स्त्री क्या है, आगे रही है। इसलिए हमको सभी को स्त्री को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करें। तो क्योंकि स्त्री हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहती आई है, उसे हमेशा हमें प्रोत्साहन करना है, उसे आगे बढ़ाना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू।